अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र खैरियत। आप सुनाएँ कैसे हैं डॉक्टर मैं साहब? ठीक बिल्कुल है खैरियत माशाअल्लाह। से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ? जी, जी, प्लीज़ कैरी ऑन। नाज़रीन मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं नवीद भाई, सऊदी अरेबिया से हैं। इन्होंने अपनी बैक पेन के लिए कंसल्टेशन करनी है, ये ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन है। हम इनकी इजाज़त से ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें अंदाज़ा है कि हर बंदा हम तक ना तो फ़िज़िकली पहुँच सकता है और कई दफ़ा हमारे पास अफ़ोर्डेबिलिटी भी नहीं होती कि हम ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की पेमेंट कर सकें। लेकिन जब तक आप मसले को तसल्ली से ना सुनें, ना समझें, आप अपनी बैक पेन को ठीक नहीं कर सकते। हमें बहुत सारे मैसेजेज़ आते हैं कि जी कि हमें रिपोर्ट देख के मशवरा दे दें। ये ज़हन में रखिए कि जब तक आप रिपोर्टों को और साइड बाय साइड मरीज़ को फ़िज़िकली या ऑनलाइन डिटेल में कम से कम 15 से 20 मिनट ना सुने, ना समझे, मसले का हल नहीं हो सकता। तो यही स्टार्टिंग मैसेज है हमारा कि अगर आपको कोई भी मसला है, तो या तो आप वीडियो पूरी देखें और समझें। 95% केसेज़ के अंदर मैंने वीडियो के अंदर ईच एंड एवरीथिंग अपनी वीडियो के अंदर नवीद भाई एक्सप्लेन की होती है, ताकि मरीज़ को बिल्कुल। कहीं भी ना जाना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आप हाँ चाहते हैं जी। कि आप मुझसे फ़िज़िकली आके मिलना चाहते हैं या फिर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो ये जैसे नवीद भाई ने सऊदी अरेबिया से हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, यही बेस्ट वे है। तो स्टार्ट करते हैं नवीद भाई अपना ज़रा मसला तो बताइए क्या है? जी डॉक्टर साहब हुआ कुछ यूँ था तकरीबन 20-25 दिन पहले की बात है, तो मैं सो के उठा तो मुझे अपनी बैक में जो है ना वो पेन महसूस हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हमारे लोकल यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि जी हम एक्स-रे करके देख लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक्स-रे किया, तो एक्स-रे करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी आपकी जो स्पाइन है वो थोड़ी टेढ़ी है। आपको भी मैंने एक्स-रे भेजा है। हुँ, हुँ। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि जो आपके मोहरे हैं ना, उनमें भी कोई डिस्टेंस का मसला आया है, तो ये हमें कुछ स्लिप डिस्क वाला मामला लग रहा है। हुँ, हुँ। तो इसलिए बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ एनएसएइड्स जो है ना वो दे दी हुँ, हुँ। और 1 हफ्ते की मेडिसिन उन्होंने कहा जी आप खाएँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो मैंने ठीक 1 है। हफ्ते की मेडिकेशन की, तो मुझे शुरू में थोड़ा रिलीफ़ मिला, हुँ, लेकिन फिर अचानक से जो था वो मुझे पेन बढ़ गई मेरी। तो मैं हुँ। दोबारा उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि जी ये वही मसला है, तो इसका जो है हल सर्जरी है इसका। मैंने उससे कहा कि भई ये हल क्या है इसका? वो कहते जी ये तो हल सर्जरी है। मैं बड़ा परेशान हुआ उसकी हुँ, बात हुँ। सुन के। तो अभी ना उस वक़्त एमआरआई हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो मैंने कहा ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, फिर मैंने डॉक्टर चेंज कर लिया अपना। ठीक है। जब मैंने डॉक्टर चेंज किया तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है हम पहले एमआरआई कर लेते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मेरी कंडीशन सर ऐसी थी कि मैं ऑन ऑफ जो था मेरी पेन जो थी वो थी। और मेरे सिर्फ़ ये जॉइंट्स पे ही पेन थी और ना मेरे वो बटक्स में गई थी, ना मेरी टाँगों में गई थी, कहीं भी नहीं थी, ऊपर ही ऊपर थी। ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, आपकी जो कंडीशन है ना, वो हम देखते हुए जो है ना अभी एमआरआई करते हैं, उसके बाद हम फाइंडिंग्स करेंगे कि अभी क्या करना है। तो एमआरआई किया, हुँ। जिसकी मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है और उसकी कुछ इमेजेस भी विजुअल्स भी मैंने आपको भेजे हैं। बिल्कुल तो सही है। उसके मुताबिक उसने मुझे कहा कि हाँ जी, ठीक है, अब मसला आ गया है, वाज़ेह हो गया है कि L4, L5, S1 का जो इश्यू है, तो आपकी जो है वो डिस्क बल्ज हुई है, तो उसकी वज़ह से वो जो आपका थेटिकल सैक है, उसको वो टच कर रही है, तो वो अच्छा उन दिनों में अभी एमआरआई नहीं हुआ था, तो उस दौरान मुझे फ़ील हुआ जैसे मेरी लेफ्ट वाली जो है लेग, उसके पाँव में जो है ना मुझे सेंसेशन सी फ़ील हुई, जैसे थोड़ी टिंगलिंग टाइप, कुछ इस तरह से मुझे फ़ील हुआ। तो ऑलरेडी क्योंकि मैं इस वो था स्ट्रेस के अंदर कि भई मेरी डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है और मैं तो बस अब दुनिया में जो हाँ, कुछ नहीं भी नहीं कर डिस्क पाऊँगा शायद। हाँ, वो डिस्क का नाम सुनते ही नवीद भाई सबसे बड़ा मसला हाँ लोग जी, आते हैं। बस कहते हैं जी कि अब बिल्कुल। कम हो गया, होंठ से ही वापस नहीं आ सकते। ये मैं कहता हूँ कि सर मैं यानी आई एम 42 इयर्स ऑफ एज, तो मतलब मैं माशाल्लाह। एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि जी इस एज लेवल पे भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं और फिर ऊपर से मेरे जॉब नेचर भी ऐसा नहीं है कि ना तो मैं कोई वज़न उठाता हूँ, ना ही मैं जो है बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसे काम करता हूँ कि जिसकी वज़ह से मुझे हो कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया था तो हो गया। जस्ट ओनली सिटिंग और ड्राइविंग है और घर बैठता हूँ बस और कुछ भी नहीं। तो अच्छा ख़ैर वो हुआ एमआरआई होने के बाद उसने मुझे कहा कि जी ये तो आ गई है, तो आप ऐसा करें कि हम आपकी ना फिज़ियो अभी करवाएँगे, ठीक है, फिज़ियोथेरेपी जो है ना वो हम करेंगे। ठीक है। साथ उसने भी मुझे कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो दे दी हैं। तो वो अच्छा वो तकरीबन अब यहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल है कि हम लोग इंश्योरेंस पे काम करते हैं ना, हमारी इंश्योरेंस होती है, तो इंश्योरेंस से अप्रूवल आती है और उसके बाद फिर सारा। तो तकरीबन 2 हफ्ते जो थे ना वो इंश्योरेंस वालों ने ले लिए कि जी अपने
उनकी तरफ से आ गई अप्रूवल, लेकिन हम्म, मुझे स्लॉट ना मिले ना जहाँ पे मैंने करनी थी जाके ठीक फिजियोथेरेपी। है। अच्छा खैर फिर 2 हफ्ते बाद का टाइम मिला तो वहाँ से फिर अभी जो है ना मेरे 4 सेशन हो चुके हैं। हम्म, अब उसमें वो मेरे सिर्फ़ 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक वो इलेक्ट्रॉनिकली जो आप लोग सिमुलेशन। करते हैं वो पेस्ट करके, और हम्म, उसके बाद और एक हीट थेरेपी है। बिल्कुल ये सही। 2 थेरेपीज़ जो है वो अभी कर रहे हैं वो लोग, और इससे जो है वो मुझे ये फ़र्क पड़ा है कि जी मेरी जो टाँग की नंबनेस थी ना, हम्म, वो तकरीबन आप मेरी कह सकते हैं कि वैनिश हो गई है। ठीक है। थोड़ी बहुत मुझे भारीपन जो था ना वो रह गया है पीछे अभी हल्का-फुल्का, काफ़ के अंदर कभी हो जाता है। अ, लेकिन वो भी ओकेजनली है। अच्छा हम्म, इस दौरान मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने पाकिस्तान में ही एक न्यूरोसर्जन है हमारे इलाके के, मैंने उनको कंसल्ट किया, तो हम्म, उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशन एडवाइस की, जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो मैं वो उन मैंने वहाँ से मँगवा ली। तो मैं वो मेडिकेशन जो है ना वो मैं ले रहा हूँ। तो उसमें नर्व के लिए टैबलेट है और साथ में पेन किलर वगैरह जो है ये वो है। तो अब मुझे मतलब ये है कि जो पेन है मेरी वो उस तरह से अभी नहीं रही है, जिस हम्म, तरह शुरू में थी या पिंच करती थी, और वो अब सिर्फ़ आपसे कंसल्टेशन लेने का जो मकसद था वो यही था कि मैं प्रॉपर अवेयर हो सकूँ कि आया कि मेरा लाइफ़स्टाइल जो है वो किस तरह का होना चाहिए। जो हम्म, चीज़ मुझे अभी हुई है इसको मैं प्रोलॉन्ग ना होने दूँ, इसको यहीं पे रोक लूँ, और क्योंकि यहाँ पे उस तरह से हम नहीं बात जो है ना कर सकते। हम्म, जिस तरह से मैंने आपकी वीडियोज़ में देखा आप लोगों को एजुकेट करते हैं, बिल्कुल। गाइड करते हैं, हम्म, तो मैंने ये बेहतर समझा कि आई शुड कंसर्न हाँ, कि मैं आपके साथ भी कंसल्ट करूँ इस मामले के अंदर, ताकि बिल्कुल। मैं आपसे गाइडलाइन ले सकूँ कि अभी जो मेरी स्टेबिलिटी हुई है, इसको मेंटेन रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और कुछ एक्सरसाइज़। अच्छा मेन चीज़ ये भी थी कि यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो कहते हैं जी एक्सरसाइज़ हम नहीं बताते हैं आपको हाँ, अभी। आपकी जब तक पेन ठीक नहीं होगी, हम आपको एक्सरसाइज़ नहीं बताएँगे। हम्म, तो मैं इस पे भी हैरान था, परेशान था कि जी डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरसाइज़ करें, पेन जाएगी, हाँ, हाँ। और ये थेरेपिस्ट यहाँ पे है वो कहते हैं कि जी हम नहीं बताएँगे अभी एक्सरसाइज़, आपके सेशन पूरे हो जाएँ पहले फिर बताएँगे। तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे पूछूँ कि इस तरह से क्या होता है कि जी हाँ, क्या हर डिस्क बल्ज के लिए एक अलग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं कि हाँ। आपने जो है वो बाद में ही करनी है? तो मैंने कहा ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इस पे बेहतर गाइड कर सकेंगे। बिल्कुल तो सही ये मेरा पर्पज़ है है। सर आपके पास आने का। अच्छा देखो जी। निवीद भाई सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, जो आपकी एमआरआई थी और जो आपकी कहानी जी, है, जी। उसके हाँ अंदर जी। कहीं पे भी सर्जरी का एलिमेंट नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो माइंड में से एक चीज़ बिल निकाल देते हैं। दूसरे बड़ा ही सही है। अहम पॉइंट जो हमने समझना है ना नवीद भाई, डिस्क जो है, जी, जी। वो ऐसे ही है जैसे हमारे शोल्डर के पट्टे हैं, गर्दन के जी, पट्टे जी। हैं। तो जो डिस्क का हाँ काम जी। है, वो है शॉक अब्ज़ॉर्ब करना। जैसे फ़र्ज़ करें बिल्कुल। हमारी डिस्कों का लफ़्ज़ हम वैसे भी सुनते हैं, तो वो शॉक हाँ जी, हाँ अब्ज़ॉर्बर जी, के तौर बिल्कुल। पे काम करती हैं। अच्छा, हाँ जी, अब बिल्कुल। डिस्क जो है अगर हम ये देखें ना रियलिटी में साइंटिफिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है जब हम सिटिंग करते हैं, ठीक है? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल जब सही। हम सिटिंग करते हैं और सिटिंग करके कुछ झुकते हैं तो मल्टीप्लाई कर जाता है हमारी डिस्क के ऊपर स्ट्रेस, ठीक है? आम सही है, लोग यही ठीक है। समझते हैं यार कि हमने तो कोई वज़न भी नहीं उठाया, हमने कोई हाँ हैवी जी। चीज़ भी नहीं उठाई, तो फिर मेरी जी, डिस्क कैसे जी। बल्ज कर गई? अच्छा जो बल्ज हाँ का जी। लफ़्ज़ है, आम सिंपल अंदाज़ में ये समझिए कि डिस्क का मतलब बल्ज का मतलब सूजन हो जाना, सूज गई है। ठीक है। कुछ नहीं सूझ हुआ गई, उसको, ठीक। वो सूजी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा दबाव में गई है। अब जब भी कोई चीज़ हाँ जी, सूजेगी, तो उसके सराउंडिंग में जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, उन पे थोड़ा दबाव आएगा। क्योंकि जो बिल्कुल ठीक। हमारी नर्व्स हैं, वो बहुत करीब से गुज़रती हैं, तो कई दफ़ा हमारा थोड़ा-सा जब डिस्क सूजती है, तो कई दफ़ा थोड़ा दबाव आ जाता है क्योंकि सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो आपका मसला है, ये 95 से 99% लोगों का होता है, ठीक है? ये कोई ऐसा मसला अच्छा, नहीं अच्छा। है, इसके अंदर 100% रिवर्सल है। आप ओके। 100% नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट अच्छा, यहाँ अच्छा। से लेते हैं। अब इसके अंदर ज़बरदस्त, वेरी गुड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी है कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं, जिस वजह से हम इस नहज तक पहुँचते हैं, ठीक है? हाँ तो जी। ये ध्यान में रखिए कि जैसे आपने बताया था कि मेरी लॉन्ग ड्राइव भी होती है, सिटिंग भी है, ठीक है? हाँ जी। अच्छा जी, अब जी। हम अपनी हेल्थ को लेते हैं ग्रांटेड, ठीक है? हम हाँ ये जी, समझते हैं कि बिल्कुल। हमारी सेहत तो भई हम बैठे हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बैक के जी, लिए जी। अगर दुनिया में कोई सबसे बुरी चीज़ है, तो वो है सिटिंग, ठीक है? और अच्छा, अच्छा। सबसे जो अच्छी चीज़ है, वो है वॉक, ठीक है? हम समझते हैं कि हम अच्छी कंफर्टेबल गाड़ियों में बैठे हुए हैं, सोफ़ों में बैठे हैं, ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा।
यकीन मानिए आज के दौर की ये स्मोकिंग है, ठीक है? कि जिस तरह से बिल्कुल। स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक है आज के दौर में बैक पेन के लिए जो सिटिंग है। तो सबसे पहले अच्छा, आप अपने माइंड में रखिए कि मैंने सिटिंग जो है वो कम से कम करनी है, ठीक है? ठीक मैंने है, एक सही लेसन है। ले लिया कि मुझे सिटिंग ने इस नहज तक पहुँचा दिया है, ठीक है ना? और जी, अल्लाह ताला की बिल्कुल। ज़ात का ख़ास करम है कि वो हमें कोशिश करती है कि जितनी जल्दी हो जाए कोई वार्निंग साइन मिल जाए, ठीक है ना? देखिए ना हाँ, अगर आपको बिल्कुल। वार्निंग साइन मिल जाता है तो फिर आप अपनी सेहत का हाँ ख़्याल जी, करना शुरू कर देते हैं। तो ख्याल रखना शुरू कर जो देते, बिल्कुल। पेन है आपका फर्स्ट वार्निंग साइन आया, ठीक है? तभी देखिए ना आपने ठीक है, फ़ोन घुमाए हैं पाकिस्तान में, हाँ जी, बिल्कुल। मेरी मैं वीडियो भी कहता हूँ कि देखी और अल्टीमेटली आपने कहा हाँ यार जी, कि लगता है कि इरफ़ान की जो समझाने की स्किल है वो बेहतर है और फिर हाँ, एक ज़ुबान है और एक ज़ुबान हाँ के जी, अंदर चीज़ बिल्कुल। को समझना कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि क्योंकि हम आसान सारे होता है, एक-दूसरे के बिल्कुल इमोशन आसान। को भी समझते हैं हाँ बैकग्राउंड जी, को भी समझते हैं, सोशल इश्यूज़ को भी समझते हैं, बिल्कुल। तो वो हम उस जी, लेवल जी। पे बेहतर एक-दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो बेशक, आपने बेशक। जो इश्यू है सबसे पहले समझ लीजिए कि एक माइनर इश्यू है। जैसे फ़र्ज़ करें एक बंदा वैसे स्लिप होके गिर जाता है, तो उसको छोटी-मोटी चोट हाँ जी, हाँ लगती है। जी। एक बंदा जी, कोई जी। माचिस जलाता है छोटे से तो उसके बर्न हो जाता है छोटा-सा, ठीक है? हाँ तो जी, हाँ ये जी। इस लेवल का ही इश्यू है। आपने सबसे पहले अच्छा, अपने अच्छा, माइंड में ये अच्छा। बिठाना है कि मेरी डिस्क सही है। ने मुझे पहला वार्निंग साइन दे दिया। अब अक्लमंद ओके, आदमी ओके। जो होता है वो इस दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। अक्लमंद आदमी ये बेशक। समझता है कि यार अच्छा यार ये मैंने अपने आप को डैमेज किया है, अब मैंने हाँ वॉक जी, रेगुलर करनी है। मैंने ठीक है। वॉक रेगुलर करनी वॉक है, रन मैंने किसी सूरत में भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना। मैंने जब भी बैठना है, ठीक। तो हमेशा गुड पोस्चर में बैठना है, मेरा पेट अंदर होगा, ठीक है? हाँ मैं जी, पीछे बैक सही। सपोर्ट रखूँगा, ताकि मैं जब बैठूँ, तो ऐसे जैसे बंदा अलर्ट हो, जैसे एक बंदा मैच खेल रहा अलर्ट होता है, वो अलर्ट होके जी, खड़ा जी। होता है। इसी तरह जब आप हाँ काम जी, हाँ कर जी। रहे हो, तो अलर्ट होके गुड पोस्चर में बैठ के काम करें। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है ठीक। कि ठीक है जी, बस हाँ दिमाग जी, चल रहा है और पीछे से बकाया हाँ पूरी जी। बॉडी लूज़ पड़ी हुई है। ये मैसेज ठीक है, अपने आप को दें नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, ऑफ़िस में बैठा हूँ, तो आई शुड बी अलर्ट नॉट स मेंटली बट फिज़िकली एज़ वेल। अच्छा, अब आप फिज़िकली फिज़िकली अवेयर। आप भी ठीक। अलर्ट हैं, मेंटली भी अलर्ट हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता हो यार 30 मिनट हो गए, मुझे उठ के चलना है, ठीक है? मैंने चलना है, अलार्म लगा सही लिया है। है, बेल होती है घड़ी पे, ओह यार उठ के वॉक कर लेते हैं। जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक है, है, जो भी सोचना है, वो हमने चल फिर के करना है। और हमारा ठीक अगर है। काम बहुत ज़्यादा सिटिंग वाला है, तो घर पे जो काम हम आज करते हैं, वो स्टैंडिंग डेस्क पे करेंगे। हमने सिटिंग और सही है। स्टैंडिंग को शिफ्ट कर देना है। अच्छा, अब एज के ओके, उस हिस्से ठीक। में आप आ गए हैं जहाँ पे नवीद भाई कि यहाँ पे हमारी हाँ जी, जिस्म हमें स्पेशल अटेंशन माँगता है। स्पेशल अटेंशन क्या सही है। माँगता है? वो ये कहता है कि आप 40 साल के आप हो गए हो, अब आपकी बॉडी हाँ में से जी, मसल वेस्टिंग शुरू हो गई है। इसको कहते हैं हम ठीक है। सार्कोपीनिया आपका मसल मास 1% लूज़ हो रहा है, हर साल। अच्छा, तो हर साल। लिहाज़ा अब आपने जितनी मेहनत करनी थी, एक तरह से करके एक हाँ जी, स्टेबिलिटी फ़ेज़ में आप आ गए हैं, जिम जाइए। सही है, जिम रेगुलर ठीक नहीं है, तो कम से कम 3 दफ़ा हफ़्ते में जाना ज़रूरी है और ठीक आधा है, घंटा सही। 45 मिनट जाके शुरू में ग्रेजुअल फ़िटनेस की तरफ आइए। ये हाँ जी, बहुत ज़रूरी पार्ट है क्योंकि हमारे मसल टोन में होंगे, तो हमारी बैक को हमारी बेहतर तरीके से स्टेबल करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपने करनी सही। है, वो अपने माइंड में ये रखना है कि अपना वज़न कम करना, ठीक है? ये दिन में ठीक है, देखिए जो वज़न है वो हमारा अगर तो आप बहुत सुपर फिट हों, तो आप गेन कर लें थोड़ा-सा वज़न। लेकिन अगर आपकी फिटनेस भी ना हो, तो जितना भी वेट आपके जोड़ों पे पड़ेगा, डिस्कों पे पड़ेगा, वो आपके लिए खतरनाक है। ठीक है? तो खतरनाक। नंबर ठीक है, 1 हमें इसको सीरियस मसला नहीं लेना, माइनर इश्यू है। नंबर हाँ 2 जी, वॉक ठीक। करेंगे। नंबर 3 वॉक हमें करेंगे। जिम पे जाने की कोशिश करनी है। नंबर 4 हाँ वज़न जी, कम करना है। ठीक है? वज़न लूज़ कर ठीक अच्छा, है, अब आ सही। जाते हैं कि जो ट्रीटमेंट अप्रोच है ऐसे केसेज़ के अंदर वो क्या होती है? नॉर्मली हाँ हीटिंग जी, क्यों की जाती है? हीटिंग करने का मकसद ये होता है कि जब हम बैठे रहते हैं, तो हमारे बैक के मसल स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है? जी, जी, हमारे बैक के मसल स्टिफ हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे थाई के मसल स्टिफ हो रहे हैं, ठीक है? हमारे सही ग्लूट्स है। काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, जब हम हाँ उसको जी, हीट करते हैं, तो हमारे मसल रिलैक्स होते हैं। जब मसल रिलैक्स होते हैं क्योंकि नर्व जो है वो हमारी उन मसल से गुज़रती है, तो हमें हीट मिलने से जब वो नर्व के ऊपर प्रेशर कम होता है, हम बेहतर फ़ील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही। ये कोई मुकम्मल इलाज तो नहीं है, तो ऐसे ही जैसे दवाई खा ली है।
इलाज ये है कि हाँ साइड जी। बाय साइड हम वर्जिशें करके भी, जैसे हम हीटिंग से पट्ठों को नरम कर रहे हैं, इसी तरीके से स्ट्रेचिंग से भी मसल को नरम किया जा सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई वेरी जा सकती गुड। है। तो लिहाज़ा साइड बढ़ाई बाय जाओ। साइड एक्सरसाइज़, जो कि हम कहेंगे आपके केस में लंबर स्पोंडिलोसिस, आपके केस में डीजेनरेटिव स्पाइन, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। वो बकाया जो जी, लिंक जी, होगा जी। मैं लोगों के लिए, जो आप जैसे केस में, को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये जो रिलेटेड वेयर एंड टेयर आया है, ठीक है? ये जो रिलेटेड वेयर एंड ओके। टेयर है, सिटिंग रिलेटेड वेयर एंड टेयर है, उसके लिए थोड़े से स्ट्रेचेज़ करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज़ेज़ करें। वो एक्सरसाइज़ेज़ क्या सही। करेंगी, आपकी डायरेक्टली लो बैक के मसल को, हैमस्ट्रिंग को लूज़न अप करेंगी, ठीक है? साइड बाय ओके, साइड जब ओ थोड़ा-सा और पेन बेहतर हो जाएगी, फिर हम कोर स्टेबिलिटी, पेट की एक्सरसाइज़ेज़, अपनी थाई की एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, ताकि इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? तो जब जी, ये जी, जी, करेंगे, ठीक। आप अपनी बैक हेल्थ को रिस्पेक्ट देंगे, तो ये ऑटोमैटिकली आपको भी हाँ जी, रिस्पेक्ट देगी, ठीक है? वरना बिल्कुल क्योंकि सही। ये ध्यान रखिए कि जो सबसे ज़्यादा मर्दों में बैक पेन के इश्यू आते हैं, वो आइडियली जो उनकी एज है, वो 30 से 45 ईयर ही होती है। 40 देखिए, जी, जी, यही ठीक। एज है जहाँ पे हम देखते हैं कि ओके, स्पाइन ओके। के इश्यू मेनली आते हैं। और जो बंदा हाँ अपने जी। पहले सिग्नल को सीरियस ले लेता है, वो विनर है। जी, जी। क्योंकि देखिए, ऐसा ही है, स्पाइन बिल्कुल दुनिया में 85% पॉपुलेशन, 80 अब तो 90-95% हम कहते हैं। पहले हम कहते थे 80 से 85%, अब हम कहते हैं 90 से 95% पॉपुलेशन ज़िंदगी में कभी न कभी बैक पेन को ज़रूर सफ़र करती है। उनमें से 90 से 95% 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ठीक हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये ऐसी जी, कोई जी। चीज़ नहीं, ठीक हो ही रहे हैं आप। अच्छा, अब हाँ इसी जी। दौरान जो अक्लमंद आदमी को ये हुआ क्यों? वो रूट कॉज़ को पकड़ेगा। वो कहे हाँ यार, हाँ मेरी जी, ये बिल्कुल। गलतियाँ थी, मैं बैठता ज़्यादा था, मैं वॉक करना छोड़ दिया, मैंने जिम नहीं जाता, मैं फ़िटनेस नहीं करता, तो वो अपने उन इश्यूज़ को समझेगा। और वो क्या करेगा कि अपनी बैक हेल्थ का ख़्याल कर लेगा। और जो दूसरा बंदा होगा, वो क्या करेगा, दर्द की दवाइयाँ खाएगा, फिज़ियोथेरेपी हाँ करवाएगा, जी, दर्द खत्म करेगा, भूल जाएगा फिर। फिर 6 माह के भूल बाद एक जाएगा, और बिल्कुल। एपिसोड आएगा। दूसरा एपिसोड बिल्कुल आएगा, ऐसे ही। वो 3 माह में ठीक होगा। फिर दवाइयाँ खाएगा, फिर क्या करेगा, बेहतर होगा, फिर भूल जाएगा। फिर तीसरा एपिसोड फिर आएगा, भूल अब आप फँस जाएगा। अब वो ऐसा सही फँसेगा बात है, सही। कि वो हुँ, 99% चांसेज़ हैं कि सर्जरी की तरफ जाएगा। तो सर्जरी लिहाज़ा की तरफ पहले जाएगा, ही सही बात है। एपिसोड को सीरियस लेंगे हम। हम ये समझेंगे यार दोबारा बिल्कुल हमें सही। बैक का इश्यू ना आए, हमें हेल्थ का इश्यू ना आए, क्योंकि मैं लोगों को यही एनकरेज करता हूँ नवीद भाई, कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जी, करें जी। और अपने 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 आप से करें। बकाया हाँ बकाया जी, वो वाली बिल्कुल ऐसे। इंश्योरेंस ना करें, जो वो कहते हैं मरने के बाद देंगे। या वो इंश्योरेंस अपनी, हाँ जी। हम अपनी इंश्योरेंस खुद करेंगे। हम 1 से 2 हाँ घंटा जी, अपनी सेहत बिल्कुल। को देंगे। हम वॉक करेंगे। इंशाअल्लाह। हम डेली बेसिस पे समझेंगे कि ये बॉडी अल्लाह की इमानत है, हमने इसका एहसास करना है। हम जैसे दाँतों को डेली साफ करते हैं, वो बदबू आना शुरू हो जी, जाती जी। है। इसी तरह से सिटिंग से हमारी बैक में बदबू आना शुरू हो जाती है। वो हमें फिर तंग बेशक, करती है, ठीक है? तो बेशक, मेरे ऐसे ही। आपको टेक अवे मैसेज ये है कि मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, एक्सरसाइज़ की, वो आप जी, साइड बाय ठीक। साइड शुरू करें। आप जितनी कंफर्टेबल वॉक कर सकते हैं, स्टार्ट करें 10 मिनट से। आप नहीं करते वॉक, कोई बात नहीं, 10 मिनट से शुरू करें, दिन में 2-3 दफ़ा कर लें। आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ, यकदम कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आधा घंटा 45 मिनट ही करें। बस मूवमेंट में आ जाएँ, हरकत में आना शुरू करें। मूवमेंट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ। फिर क्या होगा, 1 डेढ़ माह के बाद आप आधा घंटा 45 मिनट सुबह, आधा घंटा 45 मिनट शाम में वॉक करें। जो भी आपकी कॉलें हैं, घर पे कॉल करते हैं वहाँ से, या दोस्तों को मैसेज करें, वो चल फिर के करने हैं। और सही है, ये आप करना बिल्कुल शुरू ठीक है। करेंगे, आपकी ऑटोमैटिकली ये मसले-मसाइल जो है ना सारे सेटल हो जाएँगे। अब आपके माइंड में कोई सवाल है तो पूछिए? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नर्व कंप्रेशन है हमारी, हुँ, तो ये जो आप एक्सरसाइज़ेज़ बताएँगे, तो दे विल सपोर्ट टू इट दैट कि डेफ़िनिटली। जी जो मेरी हाँ, देखिए इसकी बेसिकली डिकम्प्रेशन में मुझे हेल्प मिलेगी। देखिए जो नर्व कंप्रेशन है, हम ये समझ लेते हैं कि आपके केस में कोई ऐसी बड़ी नहीं है, जस्ट बिजली की तार हाँ जी। छिड़ी है, जी, जी, ऑन ऐसा ही ऑफ है है, बिल्कुल। ये छिड़ी है। ये ऐसा ऑन नहीं ऑफ कि है। जिसको हम कहते हैं हाँ जी। परमानेंट कंप्रेस हुआ होता है, फिर हाँ आपको जी। लगातार पेन जी, जी। होगी। जितनी देर अभी तक आप बैठे हाँ इतना जी। बैठ ही ना सकते, ठीक है? अभी हम ऑलमोस्ट 20 मिनट से हैं, हाँ जी, इतना बिल्कुल बैठ ऐसे ही ना ही। सकते। तो जी, लिहाज़ा अब जी, जो जी। छिड़ी है, उसको हाँ हमने जी। सिंपल हीटिंग से, मसाज से, स्ट्रेचेज़ से वो ईज़ी अप हो जाएगी, वॉक से बेहतर होगी। आपने ये समझना बैक के लिए अगर दुनिया में बेस्ट चीज़ है तो वॉक है। वॉक से ऑटोमैटिकली वॉक है, अनलोड हो वही। जाएगी डिस्क। जब हम लेटते हैं डिस्क अनलोड हो जाती है। बस हमने क्या करना है, बिल्कुल सिटिंग को ठीक। हस्बे ज़रूरत रखना है। हस्बे ज़रूरत मुराद है हाँ जी। कि हम इस दौरान अपने आप को कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। हम जाएँ जी, वॉशरूम जी। में, मतलब है कि कोशिश करें कॉन्स्टिपेशन ना हो, हम ज़्यादा देर बैठे ही ना।
हम अगर फर्ज करें जी, जी। हमें कमर में दर्द हो रही है तो हम लोगों को इनकरेज करते हैं भाई आप चल फिर के खा लो, क्योंकि हाँ बीमारी जी। में तो हम सब कुछ कर जी, सकते हैं जी। ना। तो बैठने हाँ से जी, आप खुद बिल्कुल। देखेंगे जब आप लो सोफा, लो चेयर पे बैठते हो उसको दर्द ज़्यादा होती है। आप भी खुद जी, देखेंगे जी, जब बिल्कुल सुबह ऐसे ही है। उठते हैं कई दफ़ा वो स्टिफनेस ज़्यादा हुई होती है, तो इसका मतलब है हाँ इनएक्टिविटी जी, आपके दर्द को बढ़ा रही है। दर्द आपकी को बढ़ा रही है, एक्टिविटी बिल्कुल। वॉक आपकी दर्द को कम कर रही है। तो सिंपल बैक पेन को डील करने का तरीका क्या होता है कि ऐसी वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनसे दर्द बढ़ती है, हमने उनको लिस्ट करके ते कम कर दें बिल्कुल, और जिनसे कम करें। दर्द बेहतर होती है, खत्म होती है, उस तरफ चले जाएँ। ठीक है? तो ये बिल्कुल नेचुरल सही। ट्रीटमेंट है, ठीक, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। तो अभी आप मतलब इंशाअल्लाह अगले 2-3 हफ्तों के अंदर 100% पेन फ्री एंड देन फिटनेस प्लान की तरफ जाएँ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।